कि कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो पड़ोसी को बड़ी ही हैरानी होती है और सुबह के जो हैं वो 8 बज रहे होते हैं और पड़ोसी जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ज़मीन पर जो था उसके नाक से खून बह रहा था, कान से भी खून बह रहा था और वो ऐसी हालत में पड़ी हुई थी कि पड़ोसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और राजू को देखते हैं तो राजू अंदर कमरे में होता है। अब दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसी ने क्या देखा और राजू अंदर कमरे में क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें आपको आज की कहानी में पता चलेगी तो आप पूरी कहानी को देखना तभी आपको पता चलेगा। राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बता दूं दोस्तों कि आज की कहानी जो है वो है आज की सच्ची कहानी है हमारे राजस्थान की। राजस्थान में हनुमानगढ़ में जो है वो एक थाना पड़ता है संगरिया और इस थाना का एक गांव है, गांव ढाबा, जहाँ की एक सच्ची कहानी है। वहां पे जो है वो राजू नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 55 साल है और राजू जो है वो बकरियां चराने का काम करता है। अब राजू अपने घर में रह रहा होता है और उसके साथ जो है वो सुमन रह रही होती है। सुमन की उम्र जो है वो 25 साल की है। सुमन के बारे में बताया तो सुमन जो है वो पंजाब की रहने वाली है और वो पंजाब को छोड़ करके राजस्थान जा चुकी होती है और राजू के साथ रह रही होती है। अगर सुमन और राजू दोनों वहां पे रहते थे उस घर में, लेकिन सुबह का जो था वो टाइम था, 8 बज रहे थे और 8 बजे जो है वो दरवाजा नहीं खोल रहे होते हैं। तो क्योंकि आजकल के दिनों में क्या है कि 4 बजे 5 बजे ही सवेरा हो जाता है, तो पड़ोसी जो है वो ये सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ है, ये दरवाजा दोनों क्यों नहीं खोल रहे हैं। और जब ये दोनों दरवाजा नहीं खोलते हैं तो पड़ोसी जो है वो उनके घर जाता है और जो पड़ोसी उनके घर जाकर के देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमीन पर जो थी वो सुमन पड़ी हुई थी, उसके नाक से खून बह रहा था, उसके कान से भी खून बह रहा था। अब जमीन पे जाकर के जब वो देखता है कि उन दोनों की नाक और कान से खून बह रहा था, तो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और परेशान होते हैं कि ये क्या, आखिर ये हो क्या रहा है। अब राजू क्योंकि वहां पे था नहीं, अब वो राजू को आवाज देने लगा पड़ोसी, तो राजू भी अंदर कमरे में जो था वो एक सरिया होता है, एक सरिये से लटक रहा होता है और फांसी के फंदे पे झूल चुका होता है। अब एकदम पड़ोसी जो है वो वहां पे शोरगुल करना शुरू कर देते हैं तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस जो है वो वहां पे आती है और अपनी फॉरेंसिक टीम लेकर के वहां पे जांच करने लग जाती है कि आखिर क्या हुआ कि इन दोनों ने ये चीजें की। और बता दे दोस्तों कि ये जो सुमन है, सुमन की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे और अपने पति को छोड़ चुकी थी और जो 2 बच्चे थे उन्हें पिता के साथ रहते थे। और ये राजू था, ये बकरियां चराने का काम करता था, तो ये दोनों जो है वो लिव इन रिलेशन में रह रहे होते हैं। राजू के बारे में बताएं तो राजू जो है वो उसका 10 साल पहले अपनी पत्नी से तलाक हो गया था, तो राजू भी अकेला ही रह रहा होता है और इसकी पत्नी के साथ इसका बहुत ज्यादा मनमुटाव चलता था, तो उसका भी तलाक हो गया था। अब ये सुमन जो थी वो अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ, राजू के साथ रह रही थी और बता दें कि सुमन जो थी वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब कुछ भी ऐसा नहीं पता चला कि आखिर इन इन दोनों के साथ क्या हुआ। फिलहाल जब पुलिस ने देखा तो ये जो सुमन थी, इसके नाक और कान से जो खून बह रहा था, तो इसे पता चलता है कि
सुमन की गला दबा करके कहीं न कहीं हत्या की होगी और उसके बाद जो है वो राजू ने खुद फांसी के फंदे पे झूल गया होगा। फिलहाल पुलिस जो है वो क्या करती है कि वहाँ पे जाँच करती है और कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ क्योंकि दोनों अपनी मर्ज़ी से एक-दूसरे के साथ रह रहे थे। अब पुलिस जो है वो दोनों की डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा देती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है उसमें पता चलता है कि राजू जो है वो उसकी दम घुटने से मौत हुई है और सुमन की जो है वो गला दबा करके हत्या की गई है। लेकिन अभी पुलिस जो है वो दोस्तों अपनी जाँच पूरी पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से जो है वो दोनों के बीच जो है वो लड़ाइयाँ हुई आपस में या क्या हुआ क्योंकि सुमन जो थी वो पिछली रात ही राजू के पास आई थी और पुलिस ने दोनों की बॉडी को संगरिया अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया। अब पुलिस जो है वो अपनी पूरी टीम को लेकर के जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेमी ने जो है वो अपनी प्रेमिका की गला दबा करके हत्या कर दी जबकि दोनों जो थे वो इन दोनों की एज में भी काफी डिफरेंस था। कहाँ वो 55 साल का था और सुमन जो थी वो 25 साल की थी। अब लोगों के जहाँ-जहाँ पे ये बात पहुँच रही थी, लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है वो सुमन की हत्या हो गई और उसके बाद राजू भी जो है वो फांसी के फंदे पे लटक गया। अभी पुलिस जो है वो दोस्तों पता कर रही है लेकिन जहाँ-जहाँ पे पता चला कि दोनों जो है वो दुनिया छोड़ कर के जा चुके हैं। जहाँ-जहाँ पे लोगों के कानों में ये बात पड़ रही थी, सब लोग हैरान थे कि ऐसा आखिर क्या हुआ? वैसे दोनों बहुत प्रेम-प्यार से रहते थे, लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे। किसी को एक-दूसरे से कोई ऐतराज़ भी नहीं था, फिर दोनों के बीच में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ या किसने क्या किया, ये कुछ समझ में नहीं आया। अभी पुलिस जो है वो दोस्तों पूरी जाँच कर रही है। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को यही है कि जो कुछ भी हुआ, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ। हालाँकि सुमन ने भी जो है वो सुमन की शादी हो गई थी, उसका अच्छा-खासा परिवार था, 2 बच्चे भी थे, वो क्यों अपने पति को छोड़ कर के आ गई थी। अब वो आगे जिसके पास राजू के पास रहने के लिए आई थी, वहाँ पे भी वो खुश नहीं रह सकी, सुखी नहीं रह सकी और दुनिया छोड़ कर के जाना पड़ा। जब इस तरीके की कहानियाँ दोस्तों सुनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।